Good morning, students. In technical writing, which is our paper of SEC 301, we have already gone through various concepts of grammar as well as what is a memorandum, agenda and minutes of a meeting. We have already gone through. Today what will we do? We will go through manual. What is a manual? किसी भी चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे सपोज आपने टीवी खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, या आपने वाटर प्योरीफायर खरीदा है, या आपने एसी खरीदा है, whatsoever you will buy from the market, you will get a manual. मैनुअल में क्या होगी, वो एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई होगी जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रक्चर से लेके उसका किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा और किस तरह उसको हम यूज़ करेंगे. इन सिंपल वे में मैनुअल यही रहता है. आप मान लो मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें भी आपको मैनुअल मिलता है जहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि आपने किस चीज़ को किस तरह से कहाँ फिट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, और उसके साथ उसमें वो नंबर्स भी रहते हैं जहाँ पे आपने कॉल करनी है इफ़ देर इज़ एनी डिफ़िकल्टी. सो व्हाट इज़ अ मैनुअल? इट इज़ इट इज़ कॉमनली फाउंड टाइप ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में है. ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है. क्यों टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ मिनट अगो कि चाहे आप किसी भी चीज़ को आप परचेज़ करते हो उसके साथ मैनुअल जो है वो मिलेगा ही मिलेगा. यू विल गेट अ मैनुअल. सो Nowadays जो है आजकल क्या है, whatsoever we purchase from the market we get a manual, क्योंकि हमें चीज़ को यूज़ करना, उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है मैनुअल के थ्रू. सो according to Oxford Advanced Learners Dictionary, what is a manual? A book that tells you how to do or operate something, especially one that comes with a machine. मैंने आपको वेरियस एग्जांपल्स पहले ही कोट किए हैं कि किस तरह से व्हाट इज़ अ मैनुअल. सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है, चीज़ को जब हम अपने आसपास उस चीज़ को देखते हैं तो वी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. अगर मैं इन जनरल आपको बताऊंगी कि मैनुअल क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन पे हम चले जाएंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट. लेकिन जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हो तो डेफिनेटली उसमें पतली सी बुकलेट रहती है विच इज़ अ मैनुअल. तो वो मैनुअल आपको हेल्प करता है उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग भी देगा आपको, ऑपरेशन का भी पता लगेगा, ठीक है, और किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन करना है आपको हर एक चीज़ का पता लगता है. किस तरह से उसकी क्लीनिंग होगी, या फिर कोई पार्ट आपने जो है चेंज करना है, या किसी पार्ट को अपने फिट करना है, तो ये काम टू नो कि किस तरह से उसको करना है. सो व्हाट इज एंड मैनुअल इज़ सॉर्ट ऑफ गाइड. एंड मैनुअल और गाइड जो है हम इंटरचेंजेबली इनको हम लोग यूज़ करते हैं. मैनुअल में डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रहेगी और गाइड में क्या रहता है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहेगी. डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है, मान लो आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में आपने बैटरी सपोज इंसर्ट करनी है, वो कैसे करोगे, या कोई चीज़ आपने जो है वो इंसर्ट करनी है वो किस तरह से करोगे, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू. या कोई इंस्टॉलेशन करनी है, आप किस तरह से उसमें इंस्टॉलेशन करोगे, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. फाइन. तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ मैनुअल, कुछ भी हम डिस्कस करते हैं. एजेंडा का इंपॉर्टेंस पर्पस क्या था, पहले एजेंडा की डिफिनीशन की, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग डिफिनीशन की. अब हम मैनुअल की इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ मैनुअल करेंगे. तो ये क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स अ सॉर्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It tells us about the vision of the organization. Then inform करता है एम्प्लॉयज़ को, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनुअल है. इन्फॉर्म करता है वेरियस पॉलिसीज़ के बारे में, जैसे कोई कॉलेज है, स्कूल है, मैनुअल दिए जाते हैं. व्हेन यू टेक एडमिशन तो आप लोगों को मैनुअल दिए जाते हैं. इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिटेल, हर चीज़ की डिटेल्स दी जाती हैं. हमें स्टाफ के कोड और एथिक्स के बारे में बताता है, स्टाफ के बारे में डिटेल बताता है, उसका जो है डायरेक्शंस अबाउट सेफ्टी एंड अबाउट SOPs के बारे में हमें बताता है, ठीक है. उसके बाद हमें न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ को ये गाइड करता है. जो नए एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट करते हैं तो मैनुअल होगा, इट वुड बी ईजी फॉर देम टू फॉलो द थिंग्स व्हाटसोएवर आर बीइंग डिस्कस्ड. और बायर को किसी भी चीज़ के फंक्शनिंग के बारे में बताता है. तो आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ठीक है. उसके बाद हमारे कस्टमर केयर और कस्टमर रिलेशंस एक्टिविटी के बारे में बताता है. कस्टमर केयर के नंबर होंगे उसमें, किस तरह से वो फंक्शनिंग करेंगे, हमारी हेल्प हो सकती है. और उसके बाद हमें पता लगता है कि दे नाउ डेज दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. अगर विदाउट मैनुअल हमें कुछ लेना पड़ता है तो हमारे लिए वो अच्छी खासी डिफ़िकल्टी जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी फंक्शनिंग समझने के लिए, कोई डायरेक्शंस के लिए, कुछ भी जो गाइडलाइंस होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं. नो डाउट हम लोग यूट्यूब से देख लेंगे या कहीं से देख लेंगे, बट मैनुअल प्लेज इट्स ओन रोल. इसका अपना इंपॉर्टेंस रहता है, किस तरह के टाइप
कितने टाइप के मैनुअल्स हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। जो नॉन टेक्निकल मैनुअल्स हैं वो किस तरह से हैं, सपोज़ एक कस्टमर जो है वो सपोज़ एक इंडक्शन खरीदता है, माइक्रोवेव खरीदता है, तो उसमें जो है उसके फंक्शनिंग या प्रोडक्ट की डिटेल्स रहेगी और उसमें वो बताता है कि किस तरह से उसको डिफ्रॉस्ट करना है, क्लीन करना है, मेंटेन करना है। तो ये नॉन टेक्निकल मैनुअल्स हैं जो यूज़र्स के लिए रहते हैं। और उसके बाद जो है एक टेक्निकल स्टाफ वर्किंग का मैनुअल होता है, जो जैसे मान लो कहीं पे स्टाफ है, टेक्निकल वर्किंग के लिए स्टाफ रिक्रूटेड है, जैसे मान लो बड़ी कोई कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मान लो किसी कंप्रेसर की प्रोडक्शन हाउस है, कोई प्रोडक्शन फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे क्या है कंप्रेसर्स की स्पेसिफिकेशन को लेके, मॉडल को लेके, उसकी क्वालिटीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके जो है आपको मैनुअल मिलेगा, वो होगा आपका टेक्निकल मैनुअल। फाइन। अब उसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअल्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, लेकिन ये टेक्निकल मैनुअल्स ही हैं। पहले आपका प्रोसीजर्स मैनुअल, ये हमें प्रोसीजर बताता है कि पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटी को हमने कैसे कंटिन्यू करना है। जैसे किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए हमें प्रोसीजर मैनुअल की ज़रूरत रहेगी। फाइन। ऑपरेशन मैनुअल में क्या है, इट फोकसेस ऑन डेली वर्क एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर स्टाफ। डेली स्टाफ को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टाफ जो अपना जो ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज़ असाइन टू द स्टाफ वो परफॉर्म कर पाए इफेक्टिवली और एक्यूरेटली वो परफॉर्म कर पाए, वो लोग अपना 100% दे पाएँ। उसके बाद है यूजर्स मैनुअल। यूजर्स मैनुअल क्या है, दे आर यूजर्स मैनुअल्स एंड ऑपरेटर्स मैनुअल सर्व एज अ गाइड एंड अ रेफरेंस फॉर द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टूल और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कस्टमर को या जो बायर है वो जो मैनुअल लेता है, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, सपोज़ आपने जो है वो मोबाइल फ़ोन लिया है, सपोज़ आपने कुछ और लिया है, जहाँ पे भी आप कुछ लेते हो ना आजकल, तो वहाँ पे एक मैनुअल दिया जाता है चीज़ों को किस तरह से इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है। चाहे रेफ्रिजरेटर है आपका, चाहे वॉशिंग मशीन्स हैं, चाहे आपके इंडक्शंस हैं या माइक्रोवेव्स हैं, व्हाट्सएवर, तो आपको वहाँ पे मैनुअल दिया जाएगा। सर्विस एंड मेंटेनेंस मैनुअल्स व्हाट आर दे गाइड अस हाउ टू मेंटेन और रिपेयर द इक्विपमेंट। एक फैक्ट्री में जो सर्विस और मेंटेनेंस मैनुअल्स रहते हैं। ट्रेनिंग मैनुअल्स की गाइडलाइंस हैं उन लोगों के लिए जो नए आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनको ट्रेंड किस तरह से किया जाएगा, दे आर गाइडेड इन सच अ वे। पॉलिसी मैनुअल्स है जो कंपनी की पॉलिसीज, डिटेल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल। देन फील्ड मैनुअल्स हैं, दे आर यूज्ड बाय वर्कर्स वर्किंग कहाँ पे, जो रिमोट वर्क साइट्स पे वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए, और ये सेल्फ कंटेंट रहते हैं और उसमें सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, जो वर्क का पैटर्न क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल। कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने टाइप डिस्कस किया, पहले डेफिनेशन थी, व्हाट इज़ अ मैनुअल, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैनुअल थे। उसके बाद हमने जो है टेक्निकल मैनुअल के 6-7 टाइप के हमने टेक्निकल मैनुअल जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैनुअल्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स क्या हैं। कवर पेज रहता ही रहता है, जब आप रिपोर्ट लिखते हो उसमें भी कवर पेज रहेगा। कॉपीराइट पेज है, देन टेबल ऑफ द कंटेंट्स है, ऑडियंस सेक्शन है, स्कोप सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, देन एरर मैसेज, फॉल्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग सेक्शन है। FAQ होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हो जैसे आप मान लो किसी वेबसाइट से कुछ परचेज़ करते हो तो वहाँ पे FAQs आते हैं, जहाँ से आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ गुड और इट इज़ नॉट गुड, या एवरेज है, या किस तरह से इसको हमने यूज़ करना है। उसके बाद आता है हेल्प एंड कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन एंड ग्लॉसरी और इंडेक्स का रहता है। जो कवर पेज है उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट और सर्विस, टाइप ऑफ मैनुअल, किस टाइप का मैनुअल है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जो आपके जो मैनुअल्स रहते हैं, अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा प्रोडक्ट और सर्विस। आपने मान लो इंडक्शन खरीदा है, माइक्रोवेव खरीदा है, उसके बारे में किस टाइप का मैनुअल है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर और कंपनी, और नेम ऑफ द ऑथर अगर कोई है तो, ठीक है। अगर कंपनी का मैनुअल है जो रिलेटेड टू डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस, जैसे आपके वर्क साइट पे काम करने वालों के हैं तो उसमें वो चीज़ रहेगी। उसके बाद कॉपीराइट पेज में जैसे ऑथर का नेम आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, कब पब्लिकेशन हुआ, लीगल डिस्क्लेमर्स आ जाते हैं, ये नॉर्मल आपके मैनुअल्स में रहेंगे। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में सारे सेक्शन की डिटेल्स आएगी और पेज नंबर्स आएंगे कि किस पेज पे आपको कौन से डिस्क्रिप्शन है वो
मिलेगी। उसके बाद पर्पस सेक्शन जो है वो आपको ओवरव्यू ऑफ द पर्पस और डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें ये मेन सेक्शन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट की आएगी। जैसे आपने मान लो अवन ख़रीदा है, आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी है या आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, तो डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगी। ट्रबल शूटिंग सेक्शन में आपके पॉसिबल एरर्स आते हैं। जैसे मान लो आपने इंडक्शन ख़रीदा है तो पॉसिबल एरर्स हैं, जैसे E0, E1, E2 करके जो भी एरर्स आते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या इशू है। FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, दे प्रोवाइड यू डिटेल्स रिलेटेड टू द क्वायरीज ऑफ द यूज़र। देन फर्दर हेल्प एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उसमें क्या आएगा आपका कि आप किस तरह से अपनी क्वायरीज को पूछ सकते हो, आपको डिटेल्स दी जाती हैं। और ग्लॉसरी में क्या आएगा, लिटरेरी टर्म्स जो कि यूज़ की गई हैं, छोटी छोटी टर्म्स जो आपको इन जनरल शायद पता हो शायद ना पता हो, टफ टर्म्स को यूज़ किया जाता है। और आप लोगों के बुक्स में भी मैनुअल दिए गए हैं, और अगर आपको घर में कुछ पड़ा है जो आपने परचेज़ किया है मार्केट से तो आप उनको देख सकते हो। उसमें जो है वो स्टार्टिंग क्या आएगा आपका, कवर पेज आएगा जिसमें डिटेल्स रहेंगी। उसके बाद आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस आ जाती हैं, फिर एनर्जी सेविंग टिप्स आ जाती हैं, उसके बाद आपकी सीवियर वार्निंग्स आ जाती है, फिर हाउ टू इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से करनी है, और उसके बाद मेंटेनेंस, उसमें हैंडलिंग आ जाएगी आपकी, हाउ टू हैंडल, देन क्लीनिंग गिव्स, ट्रबल शूटिंग सेक्शन इज देयर, देन वारंटी कार्ड कम्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन कस्टमर डिटेल्स कम वारंटी कार्ड है जो कि व्हाट्सएवर यू आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट इट मस्ट बी filled up or duly signed by you as well as by the person who buys और buyer और seller के duly signature होने चाहिए। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, अगर हमने एक यूज़र मैनुअल बनाना है उसमें क्या रहेंगी, हमें फिजिकल यूज़र मैनुअल इंस्टेड ऑफ अ PDF डॉक्यूमेंट बनाना है जो फिजिकल यूज़र मैनुअल रहेगा। इंस्ट्रक्शंस वी नीड, 1 पेज क्विक स्टार्ट गाइड वी नीड, देन इंस्ट्रक्शंस हमें किसी भी तरह की स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से उसको इस्टेब्लिश करना है, उसका सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, डे टू डे लैंग्वेज होनी चाहिए, टफ वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो है हमने टफ टर्मिनल और टेक्निकल वर्ड्स को जो है वो अवॉइड करना है। और हमें ये इंश्योर करना है कि जो मैनुअल लिखने वाले लोग हैं दे आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन टीम। प्लानिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल शुड बी वेल इन टाइम। उसके बाद है ब्रेल में या बड़े फॉन्ट में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड जो है उनके लिए क्या है, इट इज़ वेरी टफ टू गो थ्रू द मैनुअल इफ दे आर नॉट एबल टू रीड, ठीक है ना। सो अगर वो टच करके पढ़ेंगे ब्रेल में, इट वुड बी ईजी फॉर देम। और साथ में एक चीज़ और है कि अगर वो बोल्ड लिखा होगा, पीपल हु आर नॉट एबल टू सी क्लियरली द थिंग्स, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दे विल बी एबल टू रीड इट क्लियरली। बिल्कुल बारीक फॉन्ट में उसको नहीं लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लैंडस्केप फॉर्मेटिंग का हमने अवॉइड करना है लैंडस्केप फॉर्मेटिंग को। पेपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो जो कलर आप यूज़ करोगे दे शुड बी अट्रैक्टिव, दे शुड नॉट बी इरिटेटिंग, दे शुड नॉट बी कि वो आई के लिए जो है वो अच्छा इम्पैक्ट ना दें। उसके बाद हमें स्पेस काफ़ी रखनी है, रीजनेबल फॉन्ट साइज़ रखना है, और साथ में हमने हेल्पलाइन नंबर डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनुअल एज वेल एज मैनुअल राइटिंग। मेमोरेंडम हमने कर लिया है, एजेंडा हमने कर लिया है, मिनट्स ऑफ ए मीटिंग वी हैव डन, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे।